ओम ओम साई साई राम। राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं का एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस। ये ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे हम जब भी याद करते हैं हम लोगों के गूज़बम्स आ जाते हैं। बिल्कुल, ये जो एक्सपीरियंस है हम इसको एक्सपीरियंस बोलें, बाबा की लीला बोलें या क्या बोलें, सच में कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि ऐसी-ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि जब बाबा आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं और आपको कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये बात उस टाइम की है, मेरा एक दिन इंटरव्यू था और उस दौरान कविता प्रेग्नेंट थी और ये घर पे ही थी। जिस जगह मुझे जाना था स्कूल में, वो स्कूल मेरे घर से कम 15-20 किलोमीटर की दूरी पे था और गर्मी का टाइम था पूरा। तो मैंने कहा चलो सुबह-सुबह तो निकल गए हम ठंडे-ठंडे, बट रास्ते में बहुत ज़्यादा हीट हो गई। तो हेलमेट में ना मुझे घबराहट होने लगी, तो मैंने कहा ठीक है, हाईवे पे तो हेलमेट सेफ्टी के लिए पहन लेता हूँ। आगे जाके रूरल सा थोड़ा-सा एरिया था और वहाँ पे मैंने सोचा अब पेड़ शुरू हो जाएँगे, तो यहाँ से हेलमेट उतार दूँगा, आराम से कच्चे रास्ते से ही चला जाऊँगा। तो जैसे ही मैंने वो चौक से राइट लेके साइड में रोका, हेलमेट उतारा और उस दिन पता नहीं क्या ही हो रहा था कि निकलते-निकलते आपको याद होगा शायद कि मैं जैसे नॉर्मली मैं जब भी जाता हूँ, तो हम आराम से मिलके इनको हग करके जाता हूँ, कहीं भी बाहर जाता हूँ। उस दिन 2-3 बार बैक टू बैक, एक बार मैं गया, जीनी स्टार्ट करी, फिर वापस आया, इनको हग किया, फिर गया। फिर बाहर जाके फिर मन नहीं माना, फिर आया, फिर हग किया। मतलब 3 बार मैं आया, हग करके फिर मैं बाहर गया। तो उस दिन पता नहीं क्या ही हो रहा था। तो जैसे मैंने हेलमेट उतारा और थोड़ी देर जो रोड थी वो रोड स्ट्रेट रोड थी, काफ़ी मतलब 8-9 किलोमीटर वो स्ट्रेट रोड है और उसके बीच में डिवाइडर है, अलग छोटी-छोटी रेड लाइट्स है वहाँ पे। तो जैसे ही स्ट्रेट जा रहा हूँ, एकदम से चलते-चलते ना मेरे को ऐसा विज़न क्लिक हुआ कि जो नेक्स्ट रेड लाइट है वहाँ पे ना मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो जस्ट विज़न था, ऐसा हुआ नहीं था। 1 सेकंड का विज़न आया कि वो वहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ और मैं ऐसा रोड पे ही हूँ और मैं लेटा-लेटा ये सोच रहा हूँ कि कविता को पता कैसे चलेगा? बिकॉज़ दिक्कत ये हुई थी उस दिन, फ़ोन दोनों मेरे पास थे, मेरा भी और इनके वाला भी। मेरे वाले में कुछ इश्यू चल रहा था इसलिए मैं इनका ले गया था। मैंने कहा चलो 1 घंटे की बात है और सोचो मैं वहाँ पे लेटा ये सोच रहा हूँ विज़न में कि यार इसको इन्फॉर्म कैसे करेगा कोई, ये क्या करेगी? बेचारी उस कंडीशन में क्या भाग-दौड़ करेगी? तो सोच के ना मेरा दिमाग ऐसा थोड़ा घबरा से गया। तो इतना विज़न जैसे ही गया मेरे माइंड से, इतने में देखा मैंने एक्टिवा के आगे अ, ऐसे डंडा लेके कोई अंकल खड़े हैं, ऐसे रोक रहे हैं, हाथ मार रहे हैं बार बार। तो मैंने एकदम से साइड में रोका, मैंने कहा देखूं। पहले तो मैंने देखा कि वो थोड़ा एज्ड थे, तो इसलिए मैं रुक गया क्योंकि एक तो मैं लेट हो रहा था ऑलरेडी। बट फिर मैंने देखा कि चलो एज्ड है, एक बार देख लेता हूँ, शायद कुछ हेल्प की ज़रूरत हो। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो मुझे लगा कि लिफ्ट लेनी होगी, मैंने कहा बैठो आप। तो उन्होंने इशारा किया ऐसा करके। मैंने कहा कि क्या शायद ये बोल ना पाते हों या कुछ। तो फिर इन्होंने, मैंने कहा आपको कुछ खाना है या आपको कुछ चाहिए? फिर उन्होंने मुझे ऐसा इशारा किया। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार सुन लेता हूँ क्या कह रहे हैं। मैंने साइड में एक्टिवा लगाई और फिर मैंने अपने बैग में से उनको डायरी और पेन निकाल के दिया। ठीक है? तो एक तो वो एज थे, तो वो बहुत ऐसा काँप-काँप के लिख रहे थे। उन्होंने क्या पहना था मैं आपको बताऊँ, व्हाइट कलर की जैसे धोती पहनते हैं ना, नॉर्मल घर पे लुंगी टाइप धोती, और व्हाइट कलर का कपड़ा ले रखा था अपनी बॉडी पर और कुछ पहना नहीं हुआ था, और एक थैला रखा हुआ था झोली टांग के, और एक हाथ में डंडा था उनके, और सिर पे कुछ नहीं था, ऐसा गंजे से थे थोड़ा सा, वाइट वाइट बाल हल्के से। तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, मुझे लगा कि शायद ये बोल ना पाते हो। तो मेरे को भी लगा कि चलो शायद कुछ नीड होगी, और गर्मी इतनी ज़्यादा, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उन्होंने मुझसे लिखने को बोला, मैंने डायरी दी उन्हें, उन्होंने सब डायरी पे लिखा कैसा राम सेवा करो। तो मैं पढ़ रहा हूँ, एक तो बहुत स्लो लिख रहे हैं और मुझे ये हो रहा था कि मेरा इंटरव्यू भी है, मैं क्या करूँ बाबा। फिर मैं उनको इस कंडीशन में छोड़ के भी नहीं जा सकता था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर उन्होंने लिखा आगे कि यहाँ आस-पास में कुछ, ये मैं देख के आपको बता रहा हूँ, ये उनकी राइटिंग है। ऐसा उन्होंने टूटे अक्षरों में लिखा था, और ये डायरी मैंने स्पेशल आज ढूँढी है इस एक्सपीरियंस को याद करके। तो इन्होंने लिखा आस-पास कोई साधु, ये मैं पिक साइड में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आस-पास कोई साधु आश्रम या मंदिर। फिर भी मैं उनको रिप्लाई दिया मंदिर, मैं कहा यहाँ नहीं है पास, क्योंकि उस रोड पे मुझे नहीं पता था कहाँ पे कुछ है या नहीं है।
क्योंकि मेरा रोज़ का जाना नहीं था वहाँ पे। तो फिर उन्होंने लिखा आप कहाँ से कहाँ रहते हो? तो मैं अब उनको क्या रिप्लाई दूँ, उनको ना, मुझे लग रहा था उनको सुनाई भी नहीं दे रहा जैसा कि। फिर मैं उनको बोले जा रहा हूँ, उनको नहीं सुन रहा है। मैंने उनको ऐसे अपने हाथ से लिख के दिया कि आप यहाँ बैठे, मैं वापस आता हूँ। फिर मैं उनको यही चीज़ बोल रहा था कि मेरा एक तो टाइम हो रहा था। फिर मैंने कहा कि मैंने उनको वहाँ से कुछ लेके दे दूँ ऐसा सोचा, पर वहाँ पे आस-पास कुछ था भी नहीं। तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक काम करो, आप यहीं बैठो, आप कहीं मत जाना। एक बार मैं आ जाता हूँ 15-20 मिनट में फ्री होके, तो मैं आपको जहाँ मन होगा आप वहाँ पे जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ दूँगा। मेरा ये प्लान था सिंपल। बट फिर वो बोल रहे कि नहीं, मुझे आप साथ लेके चलो। अब मैं कहा अब मैं कहाँ लेके जाऊँ, उनको कुछ समझ नहीं आया। अब टाइम 11:35 हो गए, जहाँ कि मुझे 11:30 पहुँचना था। अब जब मैंने जैसे टाइम देखा 11:35, मैंने कहा चलो एक काम करो, आप बैठ जाओ मेरे साथ। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, एक बार इनको छोड़ दूंगा जहाँ भी ये कहेंगे, बाद में जाएंगे अब जहाँ जाना। ये प्लान हो गया मेरा। तो मैंने इनको बोला चलो आप बैठ जाओ। तो मेरे मन में ना कहीं ये चल रहा था कि यार कौन है, बोल भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पा रहे हैं, कहाँ लेके जाऊँगा इनको, कैसे करूँगा? और फिर इनके झोली में क्या, मेरे जैसे माइंड में एक सेकंड के लिए आया ही था कि इनकी झोली में क्या है। पता नहीं भगवान जाने, उन्होंने ऐसे झोली निकाली और उसमें से ना लोई निकाल दी। लोई क्या, क्या होता है लोई, वो क्या बोल, चद्दर ओढ़ने खेस, वाली ना, खेस खेस गरम वाला। काइंड ऑफ गरम वाला, ताकि वो या तो मान लो कि बिछाने के लिए किसी चीज़ के लिए होगा उनके पास, कोई वाइट कलर। तो उन्होंने ऐसे जैसे निकाला, तो मैंने कहा देखो इनको मेरे मन की बात कैसे सुनी इन्होंने, कि मेरे डाउट था कि इनकी झोली में क्या है। फिर उन्होंने चद्दर निकाली, उसमें थैली में से ना एक कॉइन निकाला। तो मेरे माइंड में ये थॉट प्रोसेस चला, मैं कहा यार अब ये कॉइन निकाला है, अब ये फिर कोई ऐसा मैजिक शो ना दिखा दे, जैसे मोस्टली आजकल ना लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे, सब नहीं बोलूँगा, बहुत से लोग इस चीज़ों में बहुत कुछ करते हैं, जैसे रास्ते में हेल्प के नाम पे रोक लेते हैं, फिर कुछ ऐसा करके हिप्नोटाइज वगैरह करते हैं। बहुतों के साथ इंसिडेंट हुआ ऐसा कुछ। तो मैंने कहा अब ये पता नहीं सिक्का निकाला, अब ये सिक्का उछाल के गायब करेंगे या क्या करेंगे पता नहीं। मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने बोला बाबा आ जाओ बैठो आप, मैं आपको छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने, मैंने ऐसे इशारा करा उन्होंने मुझे कि रुको। तो उन्होंने ना वो सिक्का ऐसा रखा और ना ऊपर देखने लग गया आसमान की तरफ। मैं कब वेट कर रहा हूँ उनको, वो ऐसा ऊपर देख रहे हैं। तो ऐसा, फिर उन्होंने ऐसा कॉइन हवा में फेंका, मुझे लगा कि अब ये गायब होगा, लेकिन वो गायब नहीं हुआ, वो सीधा रोड पे गिरा। फिर उन्होंने वो सिक्का उठाया, वो फिर ऐसा दोनों तरफ से देखने लग गए कि ऐसा क्या, पता नहीं वो क्या चल रहा था उनका। फिर उन्होंने फिर ऊपर देखा, फिर ऐसा बात कर रहे हैं, एक ऐसा 10-20 सेकंड जो भी बात किया उन्होंने, फिर ऐसा करें चलो ठीक है। फिर वो पीछे बैठे मेरे, जैसे ही बैठ, मैंने उनको आगे से ही बिठाया, ऊपर से तो पैर करके नहीं बैठ पा रहे थे वो, पीछे से बिठाया और फिर मैं आगे बैठा। अब जैसे ही वो मेरे पीछे बैठे, उन्होंने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रखा, एक कंधे पे, तब तो कुछ नहीं, जैसे ही उन्होंने दूसरे कंधे पे हाथ रखा ना, लिटरली आप मेरे को बताते हुए भी गूज बम्स आ रहे हैं अभी, कि उस टाइम पे ना मेरी बॉडी में से इतना हीट निकला, मतलब सिर से लेके पैर तक, इतना इतना ज़्यादा हीट, और ऐसा मतलब मेरी बॉडी गर्म हो गई, पूरे गूज बम्स आ गए पूरी बॉडी। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ मेरे साथ लिटरली। और मेरी हिम्मत नहीं होती मैं उनको पीछे देख लूँ पलट के, पता ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी ना सुन्न हो गई है। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या हो गया है, एकदम से मैं डर भी गया, पता नहीं, क्योंकि नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ है। पर वो जो एक था ना, मतलब पता नहीं क्या हुआ मेरे, मतलब ऐसा लग रहा कुछ अंदर से ना बाहर चीजें आ गई, एकदम से पूरी बॉडी गर्म हो गई, क्या हो गया कुछ समझ नहीं आया। और मैं सीधा ड्राइव करते जा रहा हूँ, वो मेरे पीछे बैठे हैं, बस मेरे मन में बाबा का ही जाप चल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया था। तो मैं जैसी, जो चौक मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वो चौक मेरे को सामने ही दिख रहा था, ज़्यादा दूर था नहीं, जैसे रोड पे था। तो वो जैसे ही चौक क्रॉस हुआ, हम वो चौक क्रॉस कर गए, वो मेरे पीछे ही बैठे थे। और आगे जैसे गए हैं 100-200 मीटर बाद, मेरे लेफ्ट साइड पे ना ऐसा पहाड़ी जैसा एरिया वहाँ पे, तो वहाँ पे मंदिर का एक पूरा वो दिखता है, ऊपर का गुम्बद जो होता है वो दिखा मुझे। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे टैप किया, मैंने ऐसे देखा, तो उन्होंने ऐसे इशारा किया कि वहाँ। तो मैंने कहा चलो थैंक गॉड, मुझे तो सीधा ही जाना है, मेरे को यहीं पे मिल गया मंदिर। तो मैंने आगे जाके देखा, मैं कहा बाबा यहाँ उतार दिया ऊपर, वो थोड़ा चढ़ाई से पे था, ढलान से पे। तो कह रहे कि नहीं, ऐसा इशारा करके कि ऊपर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जहाँ इतना लेट हुए 5 मिनट और सही। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं, वहाँ कहीं स्ट्रेट चढ़ाई होती है, कहीं ऐसा ऐसे होती है एल शेप में, ऐसा राउंड ऊपर चढ़ने के लिए।
तो वहाँ पे मैंने ऐसा एल करके स्टीप चढ़ाई थी, तो मैंने उनको सीधी ढलान पे तो चढ़ा दिया। तो फिर वो मेरे को ऐसा रोक के कि यहीं पे बस इतना ही। तो मैं ठीक है, मैं एक तो लेट था, मैं उतरा, मैंने जल्दी से उनके पैर छुए, पैर नहीं छूने दे रहे थे पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने उनके छू ही लिए ज़बरदस्ती, मैंने ऐसा पैर छू के, मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आशीर्वाद तो ले लो जब मौका मिले। तो उन्होंने दोनों हाथ मेरे सिर पे रखे और ऐसा बोले ठीक है। मैंने उनको बोला कि आप यहीं पे बैठिएगा, थोड़ा सा आगे जाके बोले मंदिर था सामने वहीं पे। मैंने उनको बोला आप यहीं रुको, मैं बस 15 मिनट 20 मिनट में जैसे ही फ्री होऊंगा मैं यहीं आ जाऊंगा। तो मैं वहाँ से उनको, वहाँ पे मैंने उनको ड्रॉप किया, और जैसे मैं देख रहा हूँ वहाँ सामने मंदिर है, मतलब विज इतना भी दूर नहीं ना ज़्यादा पास, मतलब हम देख सकते हैं इतना डिस्टेंस। तो उधर को चलने लगे, अपना वो सब उन्होंने लिया झोला डंडा और चलने लग गए थे। मैं वहाँ से निकला और मैं, तो जैसे ही उनको मैंने ड्रॉप किया, मैं वहाँ से जल्दी से भागा स्कूल की तरफ, और मैं स्कूल पहुँचा, और जैसे इंटरव्यू के लिए मैं वेट कर रहा था रिसेप्शन पे, और रिसेप्शन पे मैंने देखा कि वहाँ साईं बाबा का जाप चल रहा है। मतलब जाप इन द सेंस जो भजन है ना पंजाबी, एक काफ़ी फेमस भजन है। साइंस और साडी साईं, फरियाद तेरे ताईं। हाँ ये, हाँ। तो वो वहाँ जाप चल रहा। मैं ये सोच रहा कि मैंने आज तक किसी स्कूल में रिसेप्शन पे ऐसा भजन नहीं सुना। तो मेरे को कहीं ना कहीं हिट हुई कि बाबा क्या चीज़ है, मेरे माइंड में वही चीज़ें चल रही थी कि मतलब कहाँ थे वो, कहाँ जाएंगे, कौन है, समझ नहीं आ रहा था। मेरे को ये था मैं यहाँ से जल्दी फ्री और मैं वहाँ जाऊँ और उनको लेके जाऊँ जहाँ उनको जाना है। मुझे था कि एटलीस्ट उनको वहाँ पहुँचा दूँ, क्योंकि गर्मी इतनी, समझ नहीं आएगा कि कैसे बंदा कहाँ जाएगा कौन, और उस वो थोड़ा जंगल वाला ही एरिया उधरली साइड में। तो वहाँ से जैसे ही लगा 15-20 मिनट हुए, मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया मेरा, नो डाउट बहुत बहुत अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हुई, अच्छे से हुई। फिर मैं वहाँ से जल्दी से वापस आया। आते हुए फिर मैं उसी रॉन्ग साइड पड़ रहा था वो मंदिर, बट मैं फिर यू टर्न लेके वहाँ पे गया। मैं ऊपर गया, मैंने उनको एक स्टीप पे छोड़ा था, फिर मैं ऊपर मंदिर की तरफ लेके गया जिन्हें वहाँ बच्चे अच्छे खेल रहे थे काफ़ी। तो मैंने उनको बोला कि बेटा वो बाबा जो बैठे थे सुबह वो कहाँ हैं? तो बोले यहाँ तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा मैं सुबह छोड़ के गया हूँ आपके सामने, यहाँ पे जहाँ का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मैंने 2-3 वहाँ पे बंदे थे उनसे ही पूछा, मैं कहा कि जो बाबा सुबह आए थे वो कहाँ है? कह रहे नहीं भाई यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं आया सुबह से। तो मैं कहा अब मैं क्या ही बोलूँ किसको, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ उनको कि कहाँ चले गए या क्या। हम्म। मेरे को उस टाइम पे लगा कि मैं कहीं क्या हुआ मेरे साथ। फिर भी मुझे ना ब्लैंक था, मैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। मुझे लगा शायद कहीं चले गए होंगे या अकेले। फिर मैं अकेला बंदा जाएगा कैसे, कहाँ जाएगा। मैं बस जल्दी से जैसे तैसे करके घर आया। घर आते ही पहले मैं इनसे मिला, बट इनको मैं वो चीज़ शेयर कर नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला था क्या नहीं। बट वही है कि मैंने इनको बताई सारी चीज़ें। और एक हमारी दीदी का लड़का, इसे बताया था विन्नी, और एक निशा दी। हम चारों लोग आपस में स्पिरिचुअल टॉक जो भी होता है आपस में शेयर करते हैं, ताकि कई बार खुद को नहीं समझ आता तो सामने वाले के थ्रू समझ आ जाए हमें वो चीज़ें। तो जैसे ही मैंने इनको ये सब चीज़ें बताई, तो फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि वही है ना कि जैसे कहते हैं कि साईं अपने बच्चों को मुसीबत से यूं निकाल देते हैं। मतलब जैसे इनको वो दिखा, विजन दिखा कि ऐसे आगे है ना, वो बोलने में भी ऐसा होता है, और साईं ने उसी वक्त तुरंत उनको भेज दिया, है ना। साईं ने वो अरेंज कर दिया कि जो उस टाइम की वो घटना वहाँ पे थी, साईं ने वो समय वहाँ भेजने से पहले ही वो समय यहाँ निकाल दिया। 15 से 20 मिनट हमने ये फील किया, करेक्ट, हाँ हमें ये लगा कि जो वो 15 से 20 मिनट यहाँ पे उन बाबा के साथ बिताए गए हैं, वो ही 15 से 20 मिनट में कोई ऐसी घटना होने वाली थी जिसे कि साईं ने इधर बाबा के साथ वो समय निकाल के डाल दी। बिल्कुल। अगर मैं उसी टाइम पे या तो सीधा चला जाता तो शायद वो सच हो जाता जो मुझे विजन दिखाई दिया। हाँ, तो उसीलिए लगा कि बाबा ने एकदम से कोई आया तो उन्होंने बिल्कुल। रोका। हाँ। अगर वो डायरेक्ट मान के चलो बोलते तो शायद मैं हुँ, उनको बिठा लेता और मैं सीधा निकल जाता। हाँ, तो शायद वो इसीलिए वो कुछ ऐसे मिले मुझे कि जो बिल बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने डायरी मिली। मेरा कुल मिला के बताऊँ तो उन्होंने मेरा टाइम वहाँ पे वेस्ट कराना था बेसिकली, कि वो टाइम निकालना और था ना वहाँ पे। ये क्या है ना, देखो आप, अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छे से ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको एक-एक चीज़ में साईं का साइन नज़र आएगा। कैसे? अब जैसे इन्होंने बताया है ना कि उन्होंने कॉइन उछाला, और हम इस चीज़ से ये आइडिया लगाते हैं, और हमें ये फ़ील होता है कि जो उन्होंने कॉइन उछाल के ऊपर देखा, तो उन्होंने एक परमिशन ली कि ये क्या सही समय है अब निकलने का।
हो सकता है, एब्सोल्युटली। है ना। हमने उस टाइम भी यही सोचा था कि शायद वो बाबा से परमिशन ले रहे हैं। उस टाइम भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि हाँ शायद उन्होंने ऊपर देख के, देखो ऊपर देख के तो हम भगवान से ही बात करेंगे ना, तो वही चीज हमें लग रही है कि उन्होंने ऊपर देख के, वो कॉइन उछाल के ऊपर देख के वो परमिशन लिया और उसके बाद गए। और वो एनर्जी, इतनी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है ना उनमें, जो बाबा के वो भक्त होते हैं, दूत होते हैं, कुछ भी कह साईं लो, की एनर्जी साक्षात, होती है, बिल्कुल। साक्षात साईं है। तो जैसे उन्होंने इनको टच किया तो इनकी पूरी बॉडी में वो वो वाइब्रेशन। मोमेंट मैं सच में नहीं बता पाऊंगा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसको क्या बोला जाए। हाँ मतलब रोम रोम ना ऐसा, हर मतलब बहुत ही जबरदस्त वाली हीट, आंखों से पानी चल रहा है और से करंट आ जाता है ना पूरी बॉडी में, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब बहुत ही अलग था वो। मैं कभी लाइफ में मैंने वो चीज़, इतने सालों मैंने कभी भी ना मेडिटेशन में ना किसी में वो मोमेंट कभी फील नहीं किया, कभी भी। वो बिल्कुल। बहुत अलग था, हाँ, बहुत तो अलग उनमें था वो एनर्जी है ना, हम्म, वो इनको बचाने आए हैं, वो समय निकालने आए हैं। सच में। तो इन्होंने कोशिश की थी कि उनकी फोटो ले ले मुझे दिखाने के हाँ, लिए, पर ये देखिए, बहुत बार हुआ है कि ऐसे कोई मिलते हैं और ये फोटो लेते हैं और उनका फेस ही नहीं आता। पता नहीं मुझे ऐसा होता है कि लाइक मेरे साथ ये है पर्सनली कि मुझे कोई भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद बाबा है या कुछ ऐसी एनर्जी है जो एक हेल्प के लिए है। तो मुझे लगता है मैं इसको मेमोरी के लिए रखूं और स्पेशली इनको दिखाने के लिए कि देखो गुड़िया, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। तो मैंने उनकी फ़ोटो खींचनी भी चाहिए उस दौरान भी, जब वो लिख रहे थे और जब वो जा रहे थे, कि एटलीस्ट इनको भेजूँगा। बट बाद में हमने ये सोचा, फ़ोटो सारी जब देखी, मैंने कहा यार एक बात नोट की। बोले क्या? मैंने कहा इनका फेस आप लोगों को नहीं दिख रहा, मतलब साइड पोज दिख रहा है, ये बैक का आ रहा है, सिर का आ रहा है, बट वो फेस है ना, वो फेस जितनी बार भी मिलता है या जब भी कोई किसी भी रूप में आते हैं, तो वो उसी इंसान के लिए है मेरे हिसाब से, है ना? कि बिल्कुल। जैसे इनके लिए बाबा ने अगर इनको दर्शन देने हैं, मेरे लिए मुझे देने हैं, आपके लिए आपको देने हैं, तो हाँ। अगर वो फेस आपको दिखाना चाहते हैं ना, वो सिर्फ आप ही देख पाओगे। हम्म। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, छोटा सा, शिरडी का ही है वो, कि याद है कल्प वृक्ष पे जब बाबा एक बार मिले थे, एक बूढ़े बुजुर्ग थे, हम्म। वो बिल्कुल ऐसे बाबा की तरह बैठे थे, उन्होंने जब आशीर्वाद दिया था हमें, तो मैंने उनकी वीडियो क्लिप ली थी। और हाँ, जैसे ही मैं दिखाने लगा, अब मानोगे जैसे मैंने आके अशोक भैया को दिखाना चाहा, तो वो वीडियो डिलीट थी फ़ोन में से अपने आप, वीडियो ही नहीं था वो। वीडियो ही नहीं था पूरी फ़ोन से। तो वही चीज़ है कि बाबा ने कुछ-कुछ चीज़ें, जैसे कि आपके लिए कुछ चीज़ें आपके लिए सेट की हुई हैं। मेरे तक है तो मेरे लिए सेट है, इनके लिए तो इनके लिए सेट है। एक हम्म। भक्त और बाबा का जो कनेक्शन है वो एक लिमिट में होता है और उनकी एक अपनी लिमिट है, कि शायद वो दर्शन जो फेस का था वो मेरे लिए ही था। हम्म। तो बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैं फ़ोटो खींचता हूँ ना, तो फेस नहीं आता है, हम्म। कोई ना कोई साइड का पोज़ आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, ये कैसा भी है। लेकिन उस दिन तो सच में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए, तो बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, जाकू रखे साइया मार सके ना कोई, तो ये कहावत मतलब सच में ऐसी है कि साईं जिसे बचाना चाहते हैं उसे बचाते ही हैं, क्योंकि साईं को पता है कि इनकी कितनी ज़रूरत है ना। और वो साईं ने आके इनको कैसे बचाया, मतलब मेरे माइंड से तो एक चीज़ नहीं निकलती, जो वो 15 से 20 मिनट है, जो 15 से 20 मिनट में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, वो साईं ने उधर ना लगा के इधर लगा दी उन बाबा के साथ। सच में बाबा कितने प्यारे हैं कि किस सिचुएशन में कहाँ कब कैसे अगर उनको पहुंचना है वो पहुंच ही जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में एक बाबा के बहुत ही प्यारे से अलग अनोखे एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।